नमस्कार, मैं डॉक्टर राहुल वर्मा। मैं एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे बच्चों में टीदिंग के रिगार्डिंग। टीदिंग को लेके हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारी मिथ्स हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो पेरेंट्स कहते हैं कि हम बच्चे को कैल्शियम दें, कैलकेरिया फॉस दें। बहुत सारे होम रेमेडीज़ और बहुत सारी चीज़ें रहती हैं कि टीदिंग के टाइम क्या क्या किया जाए। तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। टीदिंग आपको समझना है, एक नेचुरल प्रोसेस है जो सब बच्चों का होता है और टाइम टू टाइम होता है। उसके साथ कुछ कुछ इश्यूज हो सकते हैं। तो ओवरऑल बहुत ज़्यादा किसी एक्स्ट्रा एफर्ट की ज़रूरत नहीं होती है टीदिंग के टाइम पे। हिंदुस्तान के बाहर टीदिंग के टाइम कोई मेडिसिन नहीं दी जाती। इंडिया में हमारे पास पेरेंटिंग से लेके बच्चों के रिगार्डिंग कोई भी इशू हो उसके लिए हमारे पास 100 सॉल्यूशंस रहते हैं कि हम ये वाली मेडिसिन दे दें, ये कर दें, वो कर दें। इन जनरल जो हमें टीदिंग या बोन ग्रोथ दोनों के लिए चाहिए होता है वो होता है विटामिन डी। तो विटामिन डी का जो नेचुरल सोर्स रहता है वो सूरज की रोशनी रहता है। उसके अलावा क्योंकि आउटडोर एक्टिविटीज़ अब हमारी इस टाइम पे रिलेटिवली कम हो गई है, खासकर शहरों में जहाँ पे सनलाइट एक्सपोजर इतना नहीं रहता, पोल्यूशन रहता है, आउटडोर एक्टिविटीज़ कम हो गई है। तो इसीलिए ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड विटामिन डी की ड्रॉप जो है जन्म से लेके 1 साल की उम्र तक बच्चों को दी जाती है। सो विटामिन डी है जो क्लियर कट इंडिकेशन है टीदिंग के लिए, जो हम बर्थ से लेके 1 साल तक देते हैं। तो हमारी तरफ से मेडिकेशन जो रहेगी वो सिर्फ विटामिन डी रहेगा जो आपके डॉक्टर ने लिखा होगा। कैल्शियम देना ना देना वो प्लस माइनस है, पर नेचुरली बच्चा क्योंकि मिल्क बेस्ड डाइट पे ही होता है तो कैल्शियम तो बच्चे को पूरी तरह से मिल जाता है। कैलकेरिया फॉस एक होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसके लिए बहुत सारे लोग देते हैं, पर वही मेरा सेम रहेगा कि इंडिया के बाहर तो कोई नहीं देता और वहाँ पे भी दांत सबके निकलते हैं, कोई ऐसी परेशानी नहीं होती। बट एक चैलेंज हमेशा जो मैं फेस करता हूँ पेरेंट्स के साथ, कि स्पेशली ग्रैंड पेरेंट्स अगर जॉइंट फैमिली में आप रह रहे हो, सो अगर बच्चे को कुछ भी इशू हुआ, लूज मोशन हुए या कोई भी इशू हुआ, तो एवरीबडी इज़ लाइक कि आपने शायद ये नहीं दिया तो इस वजह से बढ़ गए। सो मेरा तो ये मानना है कि अगर आपके घर पे ज़्यादा सिचुएशन है तो आप देना चाहो तो दे सकते हो, क्योंकि नहीं दोगे तो भी लोग कहेंगे कि आपने नहीं दिया इसलिए गड़बड़ हो गई। आप दे दोगे फिर सिम्टम आएंगे तो कहेंगे कि पहले से कम हुए, अगर ये नहीं दिया होता तो और ज़्यादा हो जाते। सो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीवन। तो आप देना चाहें कोई भी चीज़, होम रेमेडीज़, बट 6 मंथ्स ऑनवर्ड्स, 6 महीने से पहले ज़्यादा छेड़खानी नहीं करनी है बच्चे के साथ और मदर मिल्क्स पे रखना है। 6 महीने बाद विटामिन डी तो हम बर्थ से दे ही रहे थे, मिल्क के साथ साथ बाकी खाने पीने की चीज़ों में ध्यान देना है। बच्चे का मन करता है बाइट करने का, जैसे टीदिंग होती है तो हमें कुछ ऐसी चीज़ें देनी चाहिए जो बच्चा बाइट कर सके। सो टीडी के टाइम बेस्ट टाइम, जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में तो वो टीडर्स दे देते हैं, उसको फ्रीज करते हैं और उसको देते हैं साफ़ सफाई से। हमारे यहाँ थोड़ा सा हाइजीन मेंटेन करना एक बड़ा चैलेंज रहता है, क्योंकि आसपास डस्ट पार्टिकल्स इतने हो कि बच्चे ने वो गिरा दिया फिर दोबारा उठा के मुंह में डाल दिया। तो हम तो ये भी कहते हैं कि जैसे गाजर है आपके घर पे, अगर आप उसको तोड़ दो तो नीचे का पार्ट जो सॉफ्ट था वो टूट गया, बाकी जो स्टम्प है वो तो काफ़ी हार्ड होते हैं, आप भी दांत से काटोगे तो नहीं काट पाओगे। सो वैसी कोई चीज़ वेजिटेबल्स दे सकते हो जिसको बच्चा बाइट करता रहे और उसको दांत को थोड़ा सा सूदिंग इफेक्ट मिले। बाकी और कोई ऐसा कोई मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। इट्स अ नेचुरल फिनोमिना, सारे बच्चों का आता है। कुछ थोड़ा सा ज़्यादा परेशान करते हैं, कुछ कम परेशान करते हैं। कोई भी ऐसे साइंटिफिक स्टडी नहीं है जो प्रूव करे कि ये मेडिसिन देके ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी।